हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर 7th लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कि रेजिस्टर्स को कैसे कंबाइन किया जा सकता है, जैसे हमने कैपेसिटर्स को कंबाइन किया था लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, और इसको कंबाइन करने के बाद इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ होमवर्क भी मिलेगा आज आपको और आप कुछ क्वेश्चंस पूछ भी सकते हो, क्योंकि इस वाले टॉपिक की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये आपको आ पाएगा। अदरवाइज आप सीरीज और पैरेलल में अटक के रह जाओगे और फिर आपके पास मौका यही होगा कि आप डेरिवेशन को याद कर लो। तो ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। बेसिकली दो कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को कंबाइन किया जा सकता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो देखिए, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज combination और second is parallel combination। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखिए, आपने एक कोई भी रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टर का सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टर, 1 2 3 और कितने भी आप लगा सकते हैं, तो 3 को लेके एग्जाम्पल लिया जाता है। ठीक है, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जो कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस करेगी इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस। ठीक है, चलिए, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। तीनों रेजिस्टर्स लाइन बाय लाइन अगर लगे हुए हैं तो वो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और उन्हीं रेजिस्टर्स को अगर एक दूसरे के पैरेलल कंबाइन कर दिया जाए इस तरह से, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या हम इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि लाइन बाय लाइन कनेक्ट कर दिया तो सीरीज और अगर लाइन बाय लाइन नहीं कनेक्ट किया तो पैरेलल? तो देखिए, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि वो कॉम्बिनेशन पैरेलल में है या वो कॉम्बिनेशन सीरीज में है। आप बैटरी की तरफ देखिए, दोनों में बैटरी लगी हुई है। आप ये मानिए कि ये बैटरी नहीं, ये एक वाटर पंप है जिसके पॉजिटिव साइड से वाटर फ्लो हो रहा है। पॉजिटिव साइड से वाटर फ्लो होके हर रजिस्टर में जा रहा है। ये रजिस्टर नहीं है भाई, ये टैंक है, मान लो हर टैंक में जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि वाटर यहां से गया, इस वाले टैंक में गया, फिर इस वाले टैंक में गया, इस वाले टैंक में गया। अब जो अमाउंट ऑफ वाटर था वो जितने भी टैंक्स में गया है इस वाले उसमें, वो चेंज नहीं हुआ है, उसका पाथ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हम यहां देखते हैं तो यहां से यहां वाटर गया, तो यहां वाटर जाने के बाद ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो करंट का फ्लो अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और करंट का फ्लो दो रेजिस्टर्स के बीच में अगर डिवाइड नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखना, वाटर का भी एग्जांपल लें तो वाटर करंट ही तो है, फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वाटर करंट। ठीक है, तो क्या समझ में आ गई? तो चार्ज ने यहां से फ्लो होना शुरू किया, करंट ने यहां से फ्लो होना शुरू किया, और फ्लो होने के बाद ये सारे के सारे रेजिस्टर्स से पास हो गया, ये बीच में कहीं डिवाइड नहीं हुआ, यहां डिवाइड हो गया है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है हमेशा, लेकिन हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है हर रेजिस्टर के अक्रॉस वो अलग अलग होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये बैटरी फॉर एग्जांपल 6 वोल्ट की थी। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी थी, यहां से पोटेंशियल ड्रॉप मतलब इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है, यहां 6 वोल्ट हो गया, यहां 0 वोल्ट हो गया। अब यहां से यहां चलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट का, तो बचा कितना है 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आगे चला गया, 4 में से 2 यहां ड्रॉप हो गया। ठीक है, फिर 2 यहां ड्रॉप हो गया। तो सबके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, जरूरी नहीं है, ये तो एक केस ऐसा है कि अगर रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा, रेजिस्टेंस इक्वल नहीं हुआ तो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है यहाँ पे
वो पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो जाता है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V2 होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो V3 होगा। तो दिया आपने कितना था, V था, और यहाँ पे ड्रॉप कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके इक्वल है। हमें V का फॉर्मूला पता है क्या होता है, IR, तो ये हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, इसके अक्रॉस IR1, इसके अक्रॉस IR2, क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो जो करंट है वो चेंज नहीं होगा, I लिखा जाएगा, सॉरी R, तो एज इट इज I सब गई, कैंसिल हो गया, तो R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस, आप जो इसको कहना चाहें वो इसको कहें, ये रेजिस्टेंस ये होता है। अब बात करते हैं इस वाले रेजिस्टर की, सॉरी इस वाले कॉम्बिनेशन की। तो यहां से करंट गया था I, अब ये करंट जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो I1, ये I2 और ये I3। ठीक है, तो करंट तो डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद यहां पे डिवाइड हुआ, और यहां पे ये पॉइंट जहां करंट डिवाइड होता है और जहां करंट कंबाइन होता है उसको हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे कंबाइन हो गया, और कंबाइन होने के बाद आपको वापस से करंट क्या मिल जाएगा, I। तो करंट का किस्सा समझ में आ गया, डिवाइड हो गया। लेकिन पोटेंशियल का क्या हुआ, पोटेंशियल क्या रहा इसमें, तो देखिए पोटेंशियल के बारे में कैसे समझ सकते हैं कि ये जो सारे के सारे रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे वो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वायर के थ्रू बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब देखिए R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, R3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, R1 डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहां देखिए R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, R2 R1 से कनेक्टेड है, देन R1 बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाला जो केस है जहां रेजिस्टर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वहां पे जितना पोटेंशियल बैटरी का होता है उतना ही पोटेंशियल इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, क्योंकि बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पोटेंशियल सेम रहेगा, सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V, लेकिन करंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो करंट आपने दिया था क्या, I, आप डिवाइड कितना हो गया, 3 पार्ट्स में, I1 प्लस I2 प्लस I3, और हमें पोटेंशियल, हमें ओम्स लॉ के फॉर्मूले से पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो ये हो गया V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। पोटेंशियल इक्वल है तो कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसको याद रखिए, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चाहे आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहें, चाहे नेट रेजिस्टेंस, चाहे टोटल रेजिस्टेंस, समझ में आगे बात, कंफ्यूज ना होइएगा। इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं फटाफट। कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं, सिंपल लेवल से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाते जाएंगे। ये एक सर्किट दिया हुआ है आपको, इस सर्किट में से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट निकालना है सर्किट में। ये जो सर्किट है ये कैपेसिटर में भी सॉल्व किया है। कैपेसिटर में जब सॉल्व किया तो मैंने बताया था ये लीनियर सर्किट होता है और इसको लास्ट से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें करंट का फ्लो किस तरह से है। देखिए करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट किया, यहाँ पे जाने के बाद ये करंट बट गया 2 पार्ट्स में, फिर आगे फिर से बट गया 2 पार्ट्स में, फिर आगे फिर से बट गया 2 पार्ट्स में। जब करंट यहाँ से यहाँ गया तो बीच में कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ, इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ है। यहाँ डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। और रेजिस्टर में जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो बिल्कुल उल्टा होता है पैरेलल का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर में होगा तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, और डायरेक्टली ऐड होने के बाद आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा दैट रेजिस्टेंस विल बी 2 + 2 4 ओम। फॉर्मूला याद नहीं है तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 2 रेजिस्टर्स बचे, इस वाली ब्रांच में भी एक रेजिस्टर, इस वाली ब्रांच में भी एक रेजिस्टर, दोनों में एक एक रेजिस्टर है, दोनों पैरेलल में 1/4 + 1/4, तो क्या आ जाएगा आंसर 2 ओम। 2 ओम। चलिए यहां से करंट यहां गया, बीच में कहीं डिवाइड नहीं हुआ, यहां डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन किसमें हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज में 2 + 2 4 होता है भाई। चलिए नेक्स्ट, अब ये 2 रेजिस्टर्स, दोनों रेजिस्टर्स के बीच में दोनों ब्रांचेस में, एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच, दोनों में एक एक रेजिस्टर है और दोनों पैरेलल में हैं।
पैरेलल में है क्योंकि करंट डिवाइड हुआ है तो ये हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/4 प्लस 1/4 होता है तो क्या आ गया आपका 2 ओम। यहां से करंट यहां गया तो अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन तो ये हो गया आपका 4 ओम। ठीक है, अगेन ये एक ब्रांच ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 2 ओम। और लास्ट में बचा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आपके पास आंसर आ गया ये 4 ओम। तो आपका आर इक्विवेलेंट क्या हो गया 4 ओम। अब सवाल ये है, आपसे टोटल करंट निकलवाया है तो I इजिकल टू वी अपॉन आर होता है। तो I विल बी इक्वल टू वी आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट और R दिया हुआ है 4 ओम। तो ये हो गया आपका 3 एम्पियर। तो वैल्यू ऑफ टोटल करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, एक सर्किट और ले लेते हैं। यहाँ पे वो सर्किट कैसा है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी की वैल्यू है 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 4 ओम। यहाँ से एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है जिस रेजिस्टेंस को नाम दे देंगे R2 दिस इज 15 ओम। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है विच इज R3 विच इज ऑल्सो 15 ओम। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R4 विच इज 30 ओम। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड R इक्विवेलेंट आपको निकालना है एंड फाइंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया टोटल करंट। I टोटल नहीं पूछा, आपसे पूछा है I अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के अक्रॉस आपको निकालना है तो टोटल भी निकाल लेते हैं। और थर्ड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं सर्किट को बिगाड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे करंट निकालना होगा बाद में, इसलिए सर्किट को बिगाड़ूंगा नहीं। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि करंट का फ्लो क्या कहता है। करंट का फ्लो ये कहता है कि करंट यहां से गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया। उसके बाद करंट ये वापस से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक यहां, और उसके बाद ये करंट यहां। ठीक है, और ये यहां जाके कंबाइन हो गए। अब देखोगे आप कि ये वाला जो जंक्शन था, इस वाले जंक्शन से लेके इस वाले जंक्शन तक आपको 3 ब्रांचेस मिल गई। एक ब्रांच आपको मिली ये वाली, ठीक है, एक ब्रांच मिली ये वाली और एक ब्रांच मिली ये वाली। इस वाली ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, ये 3 ब्रांचेस मिल गई। अब तीनों ब्रांचेस में करंट डिवाइड तो हुआ है। आपको देखना होता है कि करंट अगर डिवाइड हुआ है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बस आपको देखने वाली बात यह है कि तीनों ब्रांचेस में एक एक ही रजिस्टर है या ज्यादा है। 3 हो चाहे 30 हो ब्रांचेस, करंट अगर डिवाइड हुआ है तो वो पैरेलल में है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो जो ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस में रेजिस्टेंस एक एक ही होना चाहिए। हर ब्रांच में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले मान लो किसी ब्रांच में 2 रजिस्टर हैं तो इसका मतलब है यहां पे अगर एक और होता तो वो सीरीज में होता, तो पहले आप सीरीज सॉल्व करते। अब नहीं है तो ये तीनों क्या आ गए, पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो फटाफट पैरेलल सॉल्व कर दो। तो मैं इसको निकाल देता हूं क्या, 1/RP पैरेलल रेजिस्टेंस। तो ये 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/15, तो इसका एलसीएम ले लिया 30, 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 5/30 विच इज इक्वल टू 6 ओम। मतलब कि इस पूरे का क्या आ जाएगा, 6 ओम। ठीक है, तो आपके पास सर्किट नया कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं वापस से बना दे रहा हूं। 4 ओम ये रहा ऊपर वाला, और ये बन गया आपका 6 ओम, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 4 ओम और 6 ओम जो है वो आपका सीरीज में है, तो आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 + 4 + 6 = 10 ओम। चलिए सेकेंड पार्ट
टोटल करंट निकालना है, आई टोटल होता है आपका V अपॉन आर, तो V आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट और R आपको दिया हुआ है 10 ओम, तो ये हो गया आपका 1 एम्पियर का करंट। समझ में आ गई बात। थर्ड पार्ट पे आपको करंट कैलकुलेट करना है हर रजिस्टर के अक्रॉस, मतलब इन सारे रजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो देखिए ऐसे कैलकुलेट होगा कि सबसे पहले आप क्या करो कि इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लीजिए। समझ गए आप बात। इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जितना भी पोटेंशियल होगा इन तीनों पे, तीनों पैरेलल हैं, तो बचा हुआ पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने अगर पोटेंशियल निकालना रेजिस्टेंस 1 पे, तो V इजिकल टू आई आर होता है। आई हमने निकाल लिया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट यहां से फ्लो होके गया है ना, यहां तक तो कोई डिवाइड हुआ ही नहीं है, तो ये हो गया आपका क्या 4 इंटू 1 मीन्स 4 वोल्ट। 4 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया। अब यहां ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट, दिया हुआ है 10 वोल्ट, तो बचा हुआ है कितना, रिमेनिंग वोल्टेज कितना है, रिमेनिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 6 वोल्ट, 10 माइनस 4 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट जो है वो इन तीनों रेजिस्टर्स पे गया है और तीनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो आर जो करंट मिलेगा हमें I2 मींस इसके अक्रॉस मिलेगा, वो क्या मिलेगा, दैट इज V अपॉन आर होता है, करंट इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो V है आपका 6 और R है आपका क्या 15, तो इसको हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट I3 के लिए भी अगेन 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, और I4 के अक्रॉस निकालना है तो वोल्टेज तो 6 वोल्ट है और आपका रेजिस्टेंस है 30 ओम, तो ये हो गया 0.2 एम्पियर। तो एक चीज यहां से जो समझने वाली है वो ये है कि आपने क्या किया, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया और बचा हुआ पोटेंशियल इन तीनों पे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों पैरेलल हैं। आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही तो तीनों को सॉल्व किया है, तो तीनों पैरेलल में है, तो आंसर आपका आ जाएगा। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, इस पे आप करेंगे इस क्वेश्चन को। आप करेंगे और मुझे सॉल्व करने के बाद आंसर भेजेंगे। एट ओम, ये R2 हो गया 30 ओम, R3 हो गया 30 ओम और ये R4 हो गया 60 ओम, ठीक है। और बैटरी है हमारी क्या 20 वोल्ट की। सारी चीज़ें सेम है, आपको सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है और करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर निकालना है। देखते हैं क्या वैल्यू आती है, बस वैल्यूज चेंज किए हैं। और अगर आपको दिख गया हो तो समझ में भी आ गया होगा कि क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिंपल चेंज किया है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें जो सर्किट स्टार्ट तो पता नहीं कहाँ से होता है, लेकिन ये एक रजिस्टर है जिसको मैं नाम दे देता हूँ R1 विच इज़ इक्वल टू 3 ओम। एक और रजिस्टर है यहाँ पे विच इज़ R2 इज इक्वल टू 3 ओम। यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड है विच इज़ R3 इज इक्वल टू 3 ओम। यहाँ पे एक और रजिस्टर कनेक्टेड है दैट इज़ R4 इज इक्वल टू 3 ओम अगेन, ठीक है। और यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है, 15 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है। आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा है कि ये जो सर्किट है उस सर्किट में यहाँ कहीं एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दैट कैपेसिटर इज ऑफ 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इन जंक्शंस को नाम दे देता हूँ
तो एक जंक्शन ये हो गया, मैंने इसको ए नाम दे दिया, एक जंक्शन ये हो गया, इसको बी, एक जंक्शन ये सी और एक जंक्शन ये डी। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले करंट का फ्लो ड्रॉ कर लेते हैं। करंट जो है वो यहां से यहां गया, यहां जाने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर ये जो करंट यहां से यहां पहुंचा था ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये वाला जो करंट यहां आया वो इस वाले करंट के साथ कंबाइन होकर आगे चला गया और ये वाला करंट यहां से यहां आया। ये वाला करंट का पार्ट जब यहां से यहां ट्रेवल कर रहा था तो उस टाइम पे इस वाली आर्म में एक ही एलिमेंट है और कोई एलिमेंट है ही नहीं, एक ही एलिमेंट है यहां पे। तो इसका मतलब ये है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में। मतलब जितना पोटेंशियल ड्रॉप सी और डी के बीच में होगा उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस है। अगर मान लीजिए कोई और एलिमेंट यहां होता तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है और जो कैपेसिटर के डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो अलग अलग हो जाता। लेकिन क्योंकि कोई और एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है जितना पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के बीच में है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है? 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस। इसका मतलब है पोटेंशियल अक्रॉस सी एंड डी इज टू बी कैलकुलेटेड, पहली चीज। ठीक है, मतलब इस वाले आर्म के अक्रॉस होगा। अब एक और चीज कि अगर आप डीसी, ये डीसी सोर्स है आपके पास सप्लाई का, डीसी के साथ जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो होता यह है कि डीसी से चार्ज जाता है और चार्ज इस कैपेसिटर के प्लेट्स पे एक्यूमुलेट हो जाता है। एक बार ये कैपेसिटर जब एक बार स्टार्टिंग में जब ये चार्ज हो जाता है उसके बाद इस कैपेसिटर के थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता क्योंकि वो चार्ज तो सारे प्लेट पे आ गए। प्लेट पे जब चार्जेस आ गए तो आगे तो वो मूव ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये चार्ज एक बार कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ये चार्ज किसी भी करंट को फ्लो होने नहीं दे, सॉरी ये कैपेसिटर किसी चार्ज को फ्लो नहीं होने देता। जब नहीं होने देता इसका मतलब इस वाली आर्म में अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो ऐसी ब्रांच जहां पे करंट फ्लो ना हो रहा हो ऐसी ब्रांच को हम कंसीडर कर लेते हैं क्या? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि वहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो इसका मतलब है हम ये मान सकते हैं कि ये वाली ब्रांच बैटरी की नज़र में है ही नहीं। बैटरी की नज़र में तो वो ब्रांच होती है जहां से करंट फ्लो हो रहा हो, जहां से नहीं हो रहा वो हो गया क्या? ओपन सर्किट। अब आप कहेंगे कैपेसिटर तो है ही नहीं तो पोटेंशियल ड्रॉप किस लिए निकालें, किसके अक्रॉस निकालें? इसीलिए तो मैंने कहा था सी और डी के अक्रॉस आपको निकालना है। जितना सी और डी के अक्रॉस होगा उतना ही तो हुआ था, पोटेंशियल ड्रॉप तो हुआ ही था, तभी तो चार्जेस स्टोर हो गए थे वहां पे। ठीक है, अब देखिए सी और डी के अक्रॉस आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर। इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा सी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और वही होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए आप सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो देखिए करंट यहां से यहां गया, यहां पार्ट में डिवाइड हुआ, यहां से यहां आ गया। तो जो करंट यहां से यहां गया क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया तो यहां से यहां जो आया है ये दोनों सीरीज में हो गए
तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, सीरीज में हो गए, दैट इज सीरीज में डायरेक्टली ऐड होता है, क्या हो गया 6 ओम। ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने आर एस, आर सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलिए अब इन दोनों का जो सीरीज आया है वो इसके साथ R3 के साथ पैरेलल में है, तो R3 एंड आर एस आर इन पैरेलल, पैरेलल अगर हैं तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 6 प्लस, अब ये हो गया 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3/6 विच इज 2 ओम। ठीक है, तो इन का जो रेजिस्टेंस आ गया है इसको मैं आर पी नाम दे देता हूं, आर पैरेलल, वो आ गया 2 ओम। ठीक है, चलिए ये 2 ओम मतलब कि इन सबका एक रजिस्टर मिलेगा आपको कहीं 2 ओम का। अब ये 2 ओम और ये 3 ओम ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब है आर पी एंड आर 4 आर इन सीरीज, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का, 5 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है आई टोटल, मतलब टोटल करंट। तो टोटल करंट तो होता है V अपॉन आर, तो V है आपका 15 वोल्ट और R है आपके पास 5 ओम, तो क्या आ गया 3 एम्पियर करंट आ गया, मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर। चलिए अब 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो देखिए एक चीज कि करंट जो है वो यहां से यहां गया, यहां डिवाइड हुआ, फिर यहां कंबाइन हो गया और आगे चला गया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट्स तो सीरीज में हैं और सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब 3 एम्पियर इस वाले पार्ट के अक्रॉस होगा और 3 एम्पियर ही इस वाले पार्ट के अक्रॉस होगा। तो इसका मतलब है अगर 3 एम्पियर इसके अक्रॉस है तो पोटेंशियल एट रेजिस्टर 4 विल बी इक्वल टू आई इंटू R4, तो I तो हो गया 3 एम्पियर और R4 क्या है 3, तो क्या हो गया 9 वोल्ट। तो चलिए इसके अक्रॉस तो निकल आया, अब इसके अक्रॉस निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आपको जब निकालना है करंट तो उसके लिए 2 रास्ते हैं। वो 2 रास्ते कौन कौन से होते हैं, एक छोटा रास्ता है, एक बड़ा रास्ता है। छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता पहले बताता हूँ। वो बड़ा रास्ता क्या है कि देखिए 9 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो चुका है और 15 वोल्ट आपके पास टोटल है, तो बचा हुआ जो है वो 15 माइनस 9 6 वोल्ट बचा। अब 6 वोल्ट जो है वो यहाँ पे जाके ड्रॉप हो गया, मतलब इस वाले पूरे सिस्टम के लिए कितना है 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट है तो ये वाला जो रजिस्टर है और ये वाला जो इन दोनों रजिस्टर्स का जो सिस्टम है वो इसके साथ पैरेलल में है। पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। इसका मतलब है 6 वोल्ट यहां और इन दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट। ठीक है, दोनों के अक्रॉस क्या आ गया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट आ गया। 6 वोल्ट अगर आ गया, और एक चीज यहां देखने वाली है कि दोनों रजिस्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अगर मैग्नीट्यूड इनका सेम है तो इसका मतलब है पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो पोटेंशियल एट रजिस्टर 2 विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो आपके पास क्या आ गया टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल अक्रॉस सी डी विल बी इक्वल टू 9 प्लस 9 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ये तो एक तरीका हुआ इस तरह से जानने का। एक और तरीका वो देखते हैं हम कि टोटल करंट है 3 एम्पियर, मतलब कि इस वाले पॉइंट से 3 एम्पियर करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इन वाले सिस्टम्स में हम रेजिस्टर्स का अगर रेशियो ले लें तो इन दोनों का सम जो है वो ये दोनों सीरीज में आते हैं। तो सीरीज में अगर आते हैं तो दोनों का आ गया क्या आर एस रेजिस्टर्स इन सीरीज डिवाइडेड बाई R3, रेजिस्टर्स इन सीरीज डिवाइडेड बाई R3। तो सीरीज आ गया 6 ओम और ये आ गया 3 ओम, तो क्या आ गया 2:1, मतलब 2:1 का रेशियो आ गया रेजिस्टर्स का। और हमें मालूम है बाई ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम होगा। इसका मतलब है कि जहां रेशियो 2 का आया है वहां करंट 1 एम्पियर फ्लो होगा। ठीक है, वहां करंट 1 एम्पियर फ्लो होगा और जहां
रेशियो 1 का आया है वहां 2 एम्पियर फ्लो होगा। तो 2 कहाँ आया था, यहां आया था। करंट 1 एम्पियर फ्लो होगा, तो 1 एम्पियर करंट इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस दोनों सीरीज में है, तो करंट कांस्टेंट रहेगा। तो इसके अक्रॉस अगर 1 एम्पियर फ्लो हुआ तो 1 इंटू 3 क्या आ गया, 3 वोल्ट अगेन। तो 3 वोल्ट ऐसे भी और 3 वोल्ट वैसे भी। समझने के अलग अलग तरीके और भी मेथड्स होंगे, तो कंफ्यूज ना होइएगा, आप जैसे चाहें वैसे समझ लीजिए।